मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। रियल इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय खबर आ रही है यूपी के मुरादाबाद से। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र की नेपा चौकी के पास चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को बिरला सेंचुरी के अधिवक्ता प्रदीप कुमार खड़गवंशी ने किसानों पर आरोप लगाकर कहा है कि राज्य सरकार ने इस भूमि का अधिग्रहण विधिक रूप से भारत सरकार की उपक्रम नेपा लिमिटेड के लिए किया था। उस समय समस्त किसानों को मुआवजा विधिक रूप से वितरण कर अपना कब्जा लेकर सरकार ने नेपा लिमिटेड को सौंप दिया था, जो कि किसानों द्वारा स्वीकार किया गया है। उसके बाद नेपा द्वारा उपरोक्त भूमि पर हॉस्टल, बिल्डिंग, लगभग 50 कमरे, मटेरियल तथा समस्त भूमि की 4 दीवारी का निर्माण कार्य किया गया। साथ ही नेपा लिमिटेड का किसी कारणवश उद्योग लगाने का प्रयास असफल हुआ और सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड को करीब 22 करोड़ रुपए में सेल डेट के आधार पर विक्रय कर दिया गया और नेपा लिमिटेड ने सेंचुरी टेक्सटाइल्स को कब्जा हैंडओवर कर दिया। उसके पश्चात किसान हाई कोर्ट में गए और कहा है कि यह 22 करोड़ रुपए किसानों को मिलने चाहिए थे। तब कोर्ट ने आदेश नेपा लिमिटेड को किया। सेंचुरी ने 22 करोड़ रुपए जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से किसानों को दिए। इस प्रकार 2 बार किसानों ने मुआवजा प्राप्त कर लिया। उसके बाद यह लोग सुप्रीम कोर्ट में अधिक मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में इनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुरादाबाद देहात। को कुछ गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है इसका? देखिए, मेरा नाम प्रदीप कुमार खड़गवंशी है और मैं सेंचुरी का वकील हूँ। जो ये किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये गलत नीतियों से किया जा रहा है, गलत है, क्योंकि जो संबंधित भूमि है इस पर किसान 2 बार मुआवजा प्राप्त कर चुके हैं और इस समय वर्तमान में सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज ठाकुर द्वारा में वाद योजित किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग दर्शाती हुए वाद योजित किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने सोच समझ करके अपना एक आदेश पारित किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय ने बताया, आदेश दिया, उसमें कहा गया है कि प्रतिवादी गणों को, किसान जो प्रतिवादी हमने बनाए हैं, इसमें जो है सेंचुरी टेक्सटाइल की ज़मीन पर उस पर अवैध कब्जा करने, उसको खुर्द-बुर्द करने और क्षतिग्रस्त करने से रोका गया है। साथ ही में ये आदेश दिया गया है कि सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड लिमिटेड कंपनी की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्यों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी किसान अपनी अवैध मांगों को उठा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। किसानों का ये भी आरोप था कि इसमें जो किसानों ने जो अपनी ज़मीन के लिए हक मांगा था और नौकरी भी मांगी थी बिरला ग्रुप की तरफ से। जी, देखिए, बिरला ग्रुप से कोई नौकरी की मांग नहीं की गई है और जो भी शर्त है रही होगी, हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे सामने कोई ऐसा तथ्य, कोई लिखित में ऐसा हमने नहीं देखा है और ना ही हमारे सामने कोई ऐसी बात आई है। कोई भी मांग उनकी रही होगी, कोई भी शर्त रही होगी, तो वो नेपा लिमिटेड द्वारा रही होगी। जैसे कि आप किसानों को आज गिरफ्तार किया गया है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये किसानों को जो गिरफ्तार किया गया है वो कानूनी प्रक्रिया है, कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि जो कार्य उन्होंने किए होंगे वो अवैध है, उसी के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी और उन्होंने हॉस्टल में आकर के मारपीट इस प्रकार से की थी, पुलिस ने उसकी विवेचना की, जो पुलिस ने तथ्य पाया उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ किसानों को ये भी आरोप है बिरला ग्रुप ने जो उनको किस तरीके से जमीन दी थी। बिरला ग्रुप ने जो जमीन दी थी वो ऐसा था, उसमें जो तथाकथित अध्यक्ष हैं साबिर, उन्होंने अपनी गरीबी को दर्शाते हुए सेंचुरी के मैनेजर से ये मांग की थी कि मुझे थोड़ी सी गेहूं 1 अगस्त में एक उन्होंने आवेदन दिया कि मैं गरीब व्यक्ति हूं और मुझे जीविका उपार्जन के लिए मुझे जो कुछ समय के लिए गेहूं की फसल बोनी है और मेरा जीविका चल जाएगी। तो वो शर्तों के अनुसार प्रबंधन ने जो उनको जमीन दी थी, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाते हुए वो अब जमीन संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, जो उनका इरादा बिल्कुल गलत है। अब क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रबंधन उद्योग लगाने का प्रयास में है, उसको सफल बनाने में अपना सहयोग करना किसान भाई, और यहाँ का क्षेत्र का विकास होगा और सही सब कुछ अच्छा होगा। अगर उद्योग लग जाता तो जो जिन किसानों की जमीन आई हुई है उनको नौकरी मिल पाएगी? देखिए, ये बात है, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं, क्या ये जो अपने जायज है या नाजायज अड़े हुए हैं? देखिए, जिस प्रकार से किसान लोग अपनी मांगों धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और सेंचुरी के निर्माण कार्यों में व्यवधान और अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, जब यहाँ उद्योग लगेगा तो यहाँ के सभी लोगों को, सभी किसान भाइयों को कहीं ना कहीं, आपको जहाँ पता ही है कि जिस क्षेत्र में कोई उद्योग लगता है तो सभी वहाँ की जनता को
फायदा पहुंचता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ के लोगों को भी जरूर फायदा होगा जब उद्योग यहाँ पर लगेगा, और इस प्रकार अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, पढ़े लिखे को, या हाँ देखिए, जो सक्षम लोग हैं, जो योग्यता वाले लोग हैं, उनको रोजगार अवश्य मिलेगा गेहूं बुआई के लिए, और शर्तों के अनुसार दी थी, नियमानुसार दी थी, उसमें कुछ शर्तें रही थी। अब हमको नहीं पता था कि वो इस प्रकार से इस पे हड़पने के लिए एक नाजायज संगठन का जो है बना लेंगे, हमको ये नहीं पता था, उनके कोई ना कोई चाल रही है। कि जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, अनैतिक है और अनलीगल है, क्योंकि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय ने उपरोक्त हमारी जो भूमि है इस पर जो है एक आदेश पारित किया है, जिसमें उनको किसी प्रकार से उसमें हमारे आवागमन में उस संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए उन्हें निषेधित किया गया है, और उन्हें आदेश का मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला इस समय विचाराधीन नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। कौन सी संबंधित किया गया है? 2017 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब किसके हक में फैसला है? तो अब जो है अभी हमारे पक्ष में चल रहा है सब कुछ, और माननीय न्यायालय सिविल के यहाँ से हमारे अधिकार में, हमारे हक में जो है आदेश पारित किया गया है। ये जो विवादित भूमि है ये अभी अभिलेखों में, राजस्व अभिलेखों में किसके नाम है? ये देखिए, जो ये भूमि है विवादित नहीं कहेंगे, इसमें राजस्व अभिलेखों में जो है मैसेज सेंचुरी एंड इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी का नाम दर्ज है, विधिवत रूप से दर्ज है, और रिकॉर्ड दर्ज है, आप देख सकते हैं।